हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि जो अमूल कंपनी है उसका नाम तो आप सबने ज़रूर सुना होगा। नाम की तो छोड़िए, आपने इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कभी ना कभी कंज्यूम किए ही होंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या न्यूज़ निकल के आ रही है कि अमूल कंपनी और पीटा बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बीच यहाँ पे कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, इनके बीच यहाँ पे हो गया है विवाद। ये कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी है ये मिली जुली है कि कंपैरिजन करती है एक तरह का कि यहाँ पे काओ मिल्क और वीगन मिल्क में से कौन सा बेटर है। जानेंगे इस कंट्रोवर्सी के बारे में और सभी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं ये पीटा है क्या। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इनकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, इस टाइम आप देख सकते हैं। ये एनिमल राइट्स के बारे में बात करते हैं, एनिमल प्रोटेक्शन को ये इंश्योर करते हैं। कहीं पे भी एनिमल पे टॉर्चर हो रहा होता है तो ये अपनी वॉइस रेज करते हैं। तरह तरह के आर्टिकल्स आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। कई स्लोगन्स भी ये यहाँ पे रेज करते हैं जिससे एनिमल्स की जो लाइफ है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आप देख सकते हैं, पीटा वांट्स अमूल टू स्विच टू वीगन मिल्क। यहाँ पे जो पीटा ऑर्गेनाइजेशन है वो अमूल से ये कहती है, वो ये चाहती है कि अमूल कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना छोड़ दे और यहाँ पे वो शिफ्ट हो जाए वीगन प्रोडक्ट्स की तरफ, वीगन मिल्क की तरफ। आगे अगर हम चलते हैं तो मिंट का आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, अमूल पीटा स्पार ओवर स्विच टू वीगन प्रोडक्ट्स। पीटा यहाँ पे भी यही स्पेसिफाई करता है कि स्विच कर जाना चाहिए अमूल की जो यहाँ पे कंपनी है उसे वीगन प्रोडक्ट्स की तरफ। यहाँ पे जब पीटा ने अपने क्लेम्स दिए थे, अपनी स्टेटमेंट दी थी, तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमूल कंपनी के, RS सोडी, उन्होंने भी यहाँ पे रिप्लाई किया है। आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है। अमूल कंपनी के जो MD है वो ये रिस्पॉन्ड करते हैं पीटा कंपनी को कि चलिए हम वीगन प्रोडक्ट्स एक बार को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे कर देते हैं बॉयकॉट। लेकिन इन बॉयकॉट की वजह से जो 10 करोड़ डेयरी फार्मर्स है उनका लाइवलीहुड, उनकी रोजी रोटी यहाँ पे छिन जाएगी, तो वो उन्हें कौन देगा। ये काफ़ी बड़ी बात है। ये 10 करोड़ एक छोटी प्रोपोर्शन नहीं होती, काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन हमारी जो कंट्री का, जो कि है डेयरी फार्मर्स का, उनका लाइवलीहुड यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आज तक भी इसी चीज़ को कवर करता है कि पीटा ने अमूल को ये कहा था कि वीगन होइए, और उसके बाद अमूल भी इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है कि उनकी रोजी रोटी, 10 करोड़ फार्मर्स की रोजी रोटी उन्हें कौन देगा। आगे अगर हम चलते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस चीज़ को मेंशन किया है। अमूल MD रिप्लाइज टू पीटा आस्क हु विल गिव लाइवलीहुड टू डेयरी फार्मर्स। वही बात है कि अमूल कहता है कि लाइवलीहुड कौन देगा डेयरी फार्मर्स को अगर हमने वीगन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। आगे अगर हम चलते हैं, जो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं RS सोडी, उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ कही है कि वीगन जो मिल्क होता है वो कोई एक मिल्क नहीं है, बल्कि वो एक केमिकल है जो कि लैब में तैयार किया गया है। काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पे बहुत वीगन हो रहा है। अब बात करते हैं वीगन होते कौन है। बेसिकली कोई भी ऐसा पर्सन जो ना ही मीट खाता है, ना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम करता है जो कि होता है एनिमल प्रोडक्ट, वो पर्सन कहलाया जाता है यहाँ पे वीगन। बेसिकली जो वीगन पर्सन होता है या वीगन कंज्यूमर जो होता है वो सिर्फ कंज्यूम करता है प्रोडक्ट्स जो कि बने होते हैं प्लांट से। जो चलिए, पीटा ने तो ये कह दिया कि जो काऊ मिल्क होता है उसको बॉयकॉट करना चाहिए अमूल को। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं अगर यहाँ पे काऊ मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। सबसे पहला सब्सटीट्यूट जो निकल के आता है मिल्क के रूप में वो है कोकोनट मिल्क। दूसरा सब्सटीट्यूट आप देख सकते हैं ये है सोया मिल्क। बेसिकली कोकोनट को सुखा के यहाँ पे उसका मिल्क तैयार किया जाता है, वो कंज्यूम कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट निकल के आता है वो है आमंड मिल्क। बेसिकली यहाँ पे आमंड्स को भिगो के रखा जाता है वाटर में, उसके बाद जब आमंड्स जनरेट कर जाते हैं अपने नॉर्मल साइज से थोड़े ज़्यादा, तो उनके बाद इनका एक मिल्क तैयार होता है। वो भी कंज्यूम किया जा सकता है एज अ वीगन प्रोडक्ट। आगे अगर हम चलते हैं, पीटा ने यहाँ पे अपनी कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। बेसिकली पीटा ने यहाँ पे कुछ क्लेम्स दिए हैं कि काऊ मिल्क क्यों अच्छा नहीं है। तो देख सकते हैं हम ये चीज़ कि पीटा जो है वो यहाँ पे ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो काऊ मिल्क का मास प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, उस टाइम जो काउज होती है उन्हें सफ़र करना पड़ता है, उन्हें गुजरना पड़ता है, कई तरह के इंजेक्शंस उन्हें लगाए जाते हैं, स्टेरॉइड्स काऊ को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो काऊ है वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें। कहीं ना कहीं ये काऊ की हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे अपना क्लेम दिया है। दूसरा क्लेम अगर हम देखते हैं तो काऊ मिल्क इज़ अनहेल्दी। बेसिकली ये चीज़ मुझे थोड़ी अननेसेसरी लगी, क्योंकि काऊ मिल्क अगर हम इंडिया की बात करें तो सदियों से, काफ़ी हज़ारों सालों से मिल्क को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, काऊ मिल्क को हम पीते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अनहेल्दी का यहाँ पे स्टांस रखना तो कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीज़ है। तीसरा अगर हम यहाँ पे स्टांस देखते हैं तो काऊ मिल्क कैन कॉज मैनी डिसीजेज। ये चीज़ काफ़ी हैरान कर देने वाली है। बेसिकली अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूँ, यहाँ पे किसी बच्चे को या किसी बूढ़े को या किसी भी एज के पर्सन को कोई बीमारी हो जाती है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उन्हें यही कहता है कि आप मिल्क से जुड़ी हुई चीज़ें खाएं, मिल्क कंज्यूम करें, जिससे उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो पाए। लेकिन यहाँ पे जो पीटा ऑर्गेनाइजेशन है
वो यहाँ पे ये स्पेसिफाई करती है कि काऊ का जो मिल्क होता है वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। सो काफ़ी हैरानी वाली बात है। पीटा यहाँ पे ये भी क्लेम करता है कि जूनोटिक वायरस को जन्म देता है काऊ मिल्क। सो यहाँ पे कई तरह के वायरस भी हो सकते हैं उस पर्सन को जो कि काऊ मिल्क यहाँ पे कंज्यूम करता है अकॉर्डिंग टू पीटा। सो आगे अगर हम चलते हैं, पीटा ने तो लगा लिए बहुत सारे क्लेम्स, यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स उन्होंने दे दी काऊ मिल्क क्यों अच्छा नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो अमूल है उसने भी अपना स्टांस रखा है, उसने भी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। सो यहाँ पे अमूल कहता है बेसिकली अगर हम बनाना बंद कर देते हैं डेयरी आइटम्स और हम शिफ्ट हो जाते हैं वीगन आइटम्स पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे 10 करोड़ जो डेयरी फार्मर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। सो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाया था, आर्टिकल इस चीज़ के रिगार्डिंग भी छपे हैं, आप देख सकते हैं कि 10 करोड़ जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी रोजी रोटी यहाँ पे उनसे छीन ली जाएगी अगर अमूल ऐसा करता है तो। इसी चीज़ के रिगार्डिंग जो अमूल है उसने अपनी दूसरी स्टेटमेंट भी दी है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि वो रोज़ रोज़ सोया मिल्क या आमंड मिल्क यहाँ पे अफोर्ड कर सके, क्योंकि जनरली जो सोया मिल्क के प्राइस होते हैं, आमंड मिल्क के प्राइस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अगर हम कंपैरिजन करें उनसे काऊ मिल्क के पर्सपेक्टिव को लेके। ये चीज़ काफ़ी देखने वाली है, क्योंकि एक दूध ऐसा पार्ट है एक इंडिविजुअल की लाइफ का कि उसे डेली रूटीन में उसे कंज्यूम करना ही पड़ता है। अगर हम तीसरी स्टेटमेंट देखें अमूल की, तो अमूल यहाँ पे कहता है कि जो डेयरी आइटम्स की प्रोडक्शन होती है वो कहीं ना कहीं एक वाइटल, एक क्रूशियल पार्ट प्ले करती हैं इकोनॉमी को बिल्ड करने में। काफ़ी बड़ी बात है ये। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।